ध्रुव ने अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में निखिल की बात चलने लगी। अबे पागल है क्या? फिर शादी? अभी कुछ दिन दिमाग से निकाल दे यार शादी का ख्याल। पहले सब नॉर्मल तो होने दे, फिर छेड़ना। कंचन, आई मीन भाभी, चाय सर्व करने का काम आपका। यस देवर जी। कांचन सभी को चाय देने लगी। फिर ध्रुव अपने कमरे में चला गया। उसकी मम्मी भी उसके पीछे पीछे कमरे में गई। ध्रुव अपने बिस्तर पे जाके लेट गया। चाय तो एक नंबर की बनाई है तुमने। अरे वो तो मैं हमेशा बनाता हूँ। आपको भी कुछ कहना है? क्या हो गया है तुझे? स्वाति को छोड़ के उस लड़की के पीछे क्यों पागल हो रहा है? स्वाति हमारे घर के हिसाब से एकदम सही लड़की है। कितने सालों से उसे देखते आ रहे हैं। मम्मी, स्वाति से शादी मेरी टूट चुकी है। अब इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही संस्कृति की, वो मेरे लिए सही लड़की है। पापा की बात नहीं सुनी? इतनी बड़ी लड़की से तेरी शादी के लिए वो तैयार नहीं होंगे। मम्मी, अभी एक शादी का हाल देख लिया ना, दूसरी शादी की टेंशन इतनी जल्दी मत लो ना आप। ना मैं अभी शादी कर रहा हूँ, ना सोच रहा हूँ। आप आराम से बैठो और मेरे हाथ की स्पेशल चाय का मजा लो। ध्रुव बिस्तर से उठा और वॉशरूम में चला गया। उसकी मम्मी भी उठी और बाहर जाके महिलाओं के बीच बैठ गई। ध्रुव के हाथ की चाय पी के सभी का मूड अच्छा हो गया था, खास करके ध्रुव के पापा का। उन्होंने मौसा जी, निखिल और कांचन की ओर देखा। निखिल बेटा, अब इंदौर आए हैं तो महाकाल के भी दर्शन कर लो। कल सुबह सुबह उज्जैन चलते हैं। हाँ हाँ मौसा जी, महाकाल के लिए कौन मना कर सकता है। अरे मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। मैं बस यही सोच रहा था कि शर्मिली को बेकार में जाने दिया, महाकाल घुमा देता उसको। अभी भी क्या ही बिगड़ा है मौसा जी, फोन करके बुला लो ना। अभी 1-2 स्टेशन ही गई होंगी वो। हो सकता है आपके फोन कॉल पर भागी चली आए। अरे था एक जमाना ऐसा भी निखिल, हमारे बुलाने पे भागी चली आती थी वो। वक्त वक्त की बात है। अंकुश, तुम भी चलो। मैं? नो, आई हैव टू गो बैक। बेटा, तुम्हारी भी शादी टूटी है। महाकाल के एक बार दर्शन कर लो, जिससे कि फ्यूचर में सारे काम अच्छे हों, कोई भी बाधा ना आए। अरे वो कुछ नहीं, तुम हमारे साथ चल रहे हो। एक बार दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। हाँ हाँ, मौसा जी भी तो इसीलिए जा रहे हैं, अपने बिगड़े हुए काम बनाने। सही बोला ना मौसा जी? एकदम सही। तभी ध्रुव वहां आया। मौसा जी ने उसकी ओर देखा। सॉरी मौसा जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? मौसा जी, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। वैसे भी महीने में एक आध चक्कर तो लग ही जाता है। पास में ही तो है, घूमते फिरते पहुंच जाता हूँ। हाँ, तुम रहने ही दो, हम लोग हो आएंगे। थोड़ी देर तुम भी अकेले रहो, हमें भी अकेले रहने दो। ध्रुव ये सुनकर चुप ही रहा। अंकुश ने अपनी चाय खत्म की और खड़ा हो गया। थैंक्स ध्रुव फॉर द अमेजिंग चाय। मिलता हूँ तुम्हें बाद में। अंकुश, टेक माय कार। ध्रुव ने उसे अपनी कार की चाबी दी और अंकुश गेट की ओर बढ़ गया। मौसा जी अंकुश से कुछ सवाल करना चाहते थे, मगर अंकुश बाहर निकल चुका था। रास्ते में अंकुश ने एक मार्केट में कार रोकी। उसने वहां से स्वाति के लिए रसमलाई खरीदी, जूस पैक कराया और थोड़ी ही देर में शहर के अलग अलग रास्तों से होके हॉस्पिटल पहुंच गया। जब वो स्वाति के रूम में पहुंचा तो स्वाति की फ्रेंड विद्या वहां बैठी हुई थी। स्वाति अंकुश को देख के खुश हो गई। कम अंकुश, मैं विद्या से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। जरूर मेरी बुराई कर रही होगी, राइट? हे विद्या, हाउ आर यू? फाइन, हाउ हैव यू बीन? ऑल गुड। स्वाति, ये तुम्हारे लिए। यू लाइक रसमलाई, राइट? ओह यस, थैंक यू सो मच अंकुश। तुम्हें कैसे पता? ध्रुव टोल्ड मी। अकेले मत खाना, विद्या को भी देना, ओके? डोंट वरी अंकुश, खाए बिना तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। स्वाति ने रसमलाई का डिब्बा खोला और बहुत स्वाद लेकर खाया। फिर उसने डिब्बा विद्या की ओर बढ़ाया। विद्या ने भी रसमलाई खाई। तुम भी लो अंकुश, इट्स वेरी टेस्टी। हाँ, थैंक्स। बाय द वे, मौसा जी एंड एवरीबॉडी, दे गोइंग टू उज्जैन टुमारो, वो महाकाल के दर्शन करने। तुम भी जा रहे हो? हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। महाकाल के दर्शन किए हुए बहुत साल हो गए हैं। गुड। वापस आओगे ना? मुझसे मिले बिना दिल्ली मत निकल जाना। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग बैक। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, तुम्हारा भी मूड चेंज हो जाएगा। नो, मैं नहीं जा पाऊंगी। फिर वहाँ ध्रुव भी तो होगा। सभी लोग हम दोनों को लेके वही बातें करेंगे फिर से। ध्रुव नहीं जा रहा। आई एम सेइंग तुम कल सुबह डिस्चार्ज तो हो ही जाओगी। आई थिंक 12 बजे के पहले कोई भी नहीं आएगा। यू कैन कम, मेरे लिए भी कंपनी हो जाएगी। वरना मौसा जी बोल बोल के मार डालेंगे यार। बोलती तो मैं भी बहुत हूँ। हाँ, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद है बेबी। प्लीज चलो। विद्या, यू कैन जॉइन अस टू। थैंक यू अंकुश, लेकिन मेरा ऑफिस है। स्वाति, यू कैन गो। मम्मी पापा ध्रुव की फैमिली के साथ जाने देंगे? उनकी टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगा। ओके, और डॉक्टर? उनसे भी बात कर लेता हूँ अभी।
ठीक है, तो चलती हूँ। ग्रेट, तो चलो मैं तुम्हें जल्दी मिलता हूँ। ओके, बाय विद्या। बट वेयर आर यू गोइंग? अभी तो आए हो। डॉग को तुम्हारे पापा से परमिशन लेने बेबी। स्वाति के चेहरे पे हंसी छलक आई। उसने अंकुश को देखा और अंकुश उससे हाथ मिला के डॉक्टर की कैबिन की ओर चल दिया। घर में ध्रुव का मन नहीं लग रहा था। वो सोने की कोशिश कर रहा था मगर नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने मोबाइल टेबल से उठाया, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और संस्कृति को फोन लगाया। हाय। हाय, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुमसे डिस्टर्ब मैं पहले होती थी, अब नहीं। ऑफिस से अभी निकली। तुम क्या कर रहे थे? सोने की कोशिश, लेकिन लगता है अब नींद तुम्हारी बाहों में ही आएगी। मेरी बाहें 500 किलोमीटर दूर हैं तुमसे। फिलहाल तो मिलना मुश्किल है। कोई नहीं, आपके प्यार में तो दिन रात जाग के गुजार लेंगे। बीमार पड़ जाओगे चाय स्पेशलिस्ट। अभी तो फिलहाल मैं ट्रैफिक में हूँ यार, वरना लोरी गा के सुला देती। तुमसे बात करते हुए कौन सोना चाहेगा? आ गए प्यार के दुश्मन। चलो, आई कॉल यू लेटर। कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। ओके, बाय। ध्रुव ने मोबाइल वापस टेबल पर रखा और उठ के दरवाजा खोला। सामने उसके पापा खड़े थे। तुम सो रहे हो? होटल वालों का हिसाब कौन करेगा? जाके मिलाओ, 2-3 बार फोन कर चुके हैं वो। हाँ पापा, जाता हूँ। दूसरी ओर अंकुश स्वाति के घर पहुंच गया। घर का दरवाजा खुला हुआ था। स्वाति के पापा सोफे पे बैठे कुछ हिसाब कर रहे थे। हेलो अंकल। स्वाति के पापा ने अंकुश की ओर देखा। अरे आओ बेटा, तुम कल चेकआउट कर रहे हो ना? जी, कल सुबह। चाय पियोगे? नहीं अंकल, बस अभी पी के आ रहा हूँ। वो एक्चुअली एक चीज की परमिशन लेने आया था मैं आपसे। हाँ हाँ, कहो। 1-2 दिन और रुकना है होटल में? नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली कल हम सब महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। आपकी परमिशन लेने आया था। इफ यू आर कूल तो स्वाति को भी ले जाओ साथ। स्वाति के पापा ने हिसाब करते करते अंकुश की ओर देखा। तुमने स्वाति से पूछा? हाँ, मैंने स्वाति से भी पूछा है। शी इज एब्सोल्युटली कूल और अगर आप हाँ कहेंगे तो वो चल देगी। मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया। डॉग सीम्स टू बी फाइन। अब तुमने महाकाल का नाम ले लिया तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? ऐसा करते हैं, हम लोग भी चलते हैं। ये तो और अच्छी बात है, मजा आ जाएगा। ध्रुव की फैमिली भी साथ होगी और आप लोगों के बीच जो। 1 मिनट, तुम ध्रुव की फैमिली के साथ जा रहे हो? जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? इतना कुछ होने के बाद भी तुम उस फैमिली के साथ मेरी बेटी को ले जा रहे हो? अंकल प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। ध्रुव नहीं जा रहा, उसके मम्मी पापा निखिल, कांचन और मौसा जी जा रहे हैं। आपको ध्रुव से प्रॉब्लम है ना, लेकिन वो तो जा ही नहीं रहा। उसके मम्मी पापा ने तो शादी कराने की पूरी कोशिश की थी। उनसे आप क्यों नाराज हैं? व्हाट्स देयर फॉल्ट? है तो उन्हीं का बेटा ना। आई नो, पर आप उनका नहीं स्वाति का सोचिए। कल जब घर आएगी, घर पे अकेले बोर होगी वो अंकल। महाकाल के दर्शन करके उसको नई एनर्जी मिलेगी। शी फील एनर्जाइज्ड। आपने तो अभी कहा महाकाल के दर्शन के लिए कैसे मना कर सकते हैं? समझ लीजिए उन्हीं का बुलावा आया है। मत रोकिए प्लीज। ठीक है, हम लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन बेटी को जाने से रोकेंगे भी नहीं। बस एक बात का ध्यान रहे, मेरी बेटी के साथ वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंकल, मैं हूं ना। थैंक यू। रात के लगभग 1 बज रहे थे, जहां पूरा घर नींद में डूबा हुआ था। वहीं ध्रुव अपने कमरे में लेटा, आंखें बंद किए, धीमी आवाज में संस्कृति के साथ फोन पर बातें कर रहा था। काफी हंगामा हुआ होगा ना? हाँ, स्वाति की फैमिली, मेरी फैमिली दोनों ही अपसेट हैं। रिश्तेदार तो अलग टॉन्ट मार के गए हैं, बट इट्स ओके। सब 2 दिन में भूल जाएंगे। लाइफ का सवाल तो मेरा था ना। हमारे बारे में सबको पता चल गया क्या? ऑब्वियसली पता चलना ही था। आई हैड नो अदर ऑप्शन। और क्या कहा तुम्हारे मम्मी पापा ने? अभी मेरी मम्मी पापा तुमसे ढंग से मिले गए। तुम देखने में इतनी कमाल हो कि कोई ना नहीं कर सकता। अभी मेरा तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना ठीक नहीं है। सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालेंगे। स्वाति उनकी पहली चॉइस थी ध्रुव। हाँ, मैंने भी अभी ज्यादा बात नहीं की है, बट एटलीस्ट सबको इतना तो क्लियर हो गया है कि वी लव ईच अदर। तुमने अपने घर में बताया? नहीं, आई नीड सम टाइम टू टेल देम अबाउट अस। एक के बाद एक झटके नहीं देना चाहती। ओके, वो लोग भी बहुत अपसेट हैं अंकुश से ब्रेकअप का सुन के। आई अंडरस्टैंड। दोनों के बीच कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। वो सिर्फ एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे। फिर धीरे से संस्कृति ने करवट बदली। तुम कब आ रहे हो ग्वालियर? आई डोंट नो, देखता हूँ। अभी तो घर में काफी लोग हैं। आई मिस यू। मी टू। ध्रुव, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम कल आ सकते हो मुझसे मिलने? कल? सॉरी, अभी तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, राइट? आई एम सॉरी, मैं अभी तो नहीं आ सकता।
इट्स ओके, टेक योर टाइम, आई विल वेट। दोनों के चेहरों पे उदासी छा गई। फिर ध्रुव ने कुछ सोचा और मोबाइल पे एक ऐप खोल के ग्वालियर की फ्लाइट चेक करने लगा।